श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दिल्ली में नगर निगम में उपचुनाव हो रहे हैं। 12 सीटों पे हो रहे हैं ये चुनाव और जिनमें से मैं मौजूद हूं, ये ग्रेटर कैलाश वार्ड है और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप मतलब ऐसे समय में फाइट करने के लिए सोच रही हैं जब कांग्रेस बहुत ही बुरे वक्त से जुड़ रहा है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिखा कपूर है। मैं ग्रेटर कैलाश में ही पैदा हुई हूँ, ग्रेटर कैलाश में ही पली बड़ी हूँ। मेरा अधिकतर ना कहते हुए मैं कहूँगी सारा जीवन अब तक ग्रेटर कैलाश में ही बीता है। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, तो 42 ईयर्स से मैं ग्रेटर कैलाश में ही हूँ। यहाँ से ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हूँ। अपना बचपन, अपनी पढ़ाई, अपनी शादी सब मैंने यहाँ देखी। तो इमोशनल से ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिक सारा इन्वॉल्वमेंट ग्रेटर कैलाश से ही रही है। मेरी पढ़ाई हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने अपने ग्रेजुएशन करी, हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम वेंकटेश्वरा कॉलेज। मेरा शुरुआत से सर्विसेज का काफ़ी मन था। मैंने सिविल सर्विसेज को 2 साल दिया। 2 साल मैंने सिविल सर्विस के लिए तैयारी करी, अटेम्प्ट दिया। भगवान का शायद कोई और कहते प्लान्स थे। मैंने MBA किया। MBA के बाद मैं 18 सालों से कॉर्पोरेट में जॉब कर रही हूँ। मेरी करियर की शुरुआत 2007 में वोडाफोन से हुई एज एन HR प्रोफेशनल एंड सिंस देन आई हैव एन HR जर्नी फॉर 18 ईयर्स। हाल फिलहाल में 8 सालों में मैंने काफ़ी टेक कंपनीज के साथ काम किया, टेक स्टार्टअप कंपनीज, जो कि जिनकी शुरुआत मैंने स्क्रैच से करी और आज वो कंपनीज बेस्ट प्लेसेस टू वर्क, फोर्ब्स में उनका नाम आता है। और उन कंपनीज को मैंने स्क्रैच से शुरू किया और 1000-2000 एम्प्लॉयज़ तक मैं उन कंपनीज को लेके गई हूँ। मेरा पारिवारिक माहौल ऐसा रहा शुरुआत से कि जो कि काफ़ी हद तक लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। लोगों की टुवर्ड्स सर्विस भाव बहुत ज़्यादा था। मेरे फादर इन लॉ सब GKRA से काफ़ी जुड़े हुए थे। GKRA के एसोसिएशन में उन्होंने काफ़ी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे। GKRA मतलब GK रेजिडेंट एसोसिएशन, जो पूरे सारे ब्लॉक्स का एसोसिएशन होती है। तो बचपन से एक माहौल देखा जो कि लोगों से जुड़ने का था, सेवा का था। उसी को सोचते हुए मुझे लगा जो अभी दिल्ली की हालत है कि हम सबको जो जुड़े हुए हैं ग्रेटर कैलाश से कुछ तो करना पड़ेगा। यही सोचते हुए मैं अब आपके सामने हूँ कांग्रेस में। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर वक्त ये सवाल उठता है कि आखिर पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति अगर बदलनी है तो उसमें एजुकेटेड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारियां की हैं, इतने बड़े बड़े प्राइवेट जॉब्स में काम भी किए हैं, तो मोटिव क्या, उद्देश्य क्या था जो आप इसमें आई हैं? और आप इसमें आई हैं तो मुझे ये लगता है कि निगम का जो चुनाव होता है वो सड़कों की सफाई, नालों की सफाई, तो आप जहां इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स में काम की हैं, तो आपके पास इस सड़कों पे काम करने का कोई अनुभव है इससे पहले का? हाँ जी, सड़कों में काम मैं जितनी कंपनी में रही, क्योंकि मेरा प्रोफेशन HR का है जो कि लोगों से जुड़ा ही हुआ प्रोफेशन होता है, जिसमें एक से एक जब इंसान जुड़ता है तो हम कुछ कमा सकते हैं, कुछ काबिल बनते हैं, कुछ कंपनी को देते हैं। उसी के साथ मैं काफ़ी NGOs के साथ हमेशा जुड़ी रही। सार्थक ट्रस्ट एक दिल्ली में बहुत नोन ट्रस्ट है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करता है। उनको मैंने मेन स्ट्रीम में लाके उनसे इन्वॉल्वमेंट किया जॉब्स के लिए। काफ़ी NGOs के साथ काम किया जिनको मैंने विच इज़ मोर फॉर एनवायरनमेंट वर्किंग, से नो टू प्लास्टिक, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके अपनाना डे टू डे वर्किंग में। तो काफ़ी हद तक मैं NGOs के साथ जुड़ी रही पिछले 18 सालों में। तो वो एक अनुभव हमेशा मेरे साथ रहा जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। और जबकि अब पिछले कुछ महीनों में, पिछले 7 से 8 महीनों में ग्रेटर कैलाश की जो दुर्गति हुई है वो देखते हुए मुझे लगा कि शायद अब सड़कों पे उतरने का समय आ गया है। ये दुर्गति तो पूरी दिल्ली की हुई है, ग्रेटर कैलाश तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो हालत सड़कों की है, जो सफाई की है, ये तो काफी ज्यादा समस्या है। बहरहाल अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने इंटरव्यू के पहले शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक जो सबसे बुरा वक्त होता है उस दौर से इस समय गुजर रही है। आपके सामने जो कैंडिडेट्स हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं जो पिछले 10-12 साल से सत्ता में थे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनकी अभी सरकार चल रही है। तो इन दोनों कैंडिडेट्स में जो यहाँ की जनता है आपको क्यों चुने?
आखिर वजह क्या है जो आपको चुने, किस बात के लिए चुने? मैं अपने कैंडिडेचर के लिए कह सकती हूँ, बाकी दो उम्मीदवारों के अगेंस्ट अगर खड़ा किया जाए, मेरा सर्विस का अनुभव सबसे ज़्यादा है। पिछले 18 साल से मैं पब्लिक स्फेयर में काम कर रही हूँ। पिछले 18 साल से एक ऐसा प्रोफेशन है, एचआर प्रोफेशन, जो लोगों से जुड़ा होता है। तो लोगों के साथ मिलके काम कैसे किया जाता है, दूसरे लोगों के तालमेल में काम कैसे कराया जाता है, सबको इज्जत देके, सबकी भूमिका अहम समझ के आप काम कैसे करते हैं, शायद इसका तजुर्बा मुझे है। मेरा जो लास्ट स्टिंट है वो एक एज एन एचआर हेड एक यूएस कंपनी के लिए है। तो आप अब सिर्फ अपनी कंट्री में ना रह के बाकी बाहर कंट्री से भी कैसे तालमेल के साथ अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, शायद वो मैंने पिछले 18 सालों में सीखा है। जहां तक एजुकेशन की बात रही, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन दिल्ली, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से किया। मेरी आईएएस की तैयारी भी टॉप इंस्टीट्यूट राउज इंस्टीट्यूट से हुई, जिसको सब जानते हैं। मैंने अपना एमबीए आईएमएम कुतुब इंस्टीट्यूशन ले लिया, और मेरा एग्जीक्यूटिव कोर्स था आईएमएम अहमदाबाद से, तो सर्टिफिकेशन कोर्स था। वो सब करने के बाद सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने जॉब करते करते किया था। वो एक बात का टेस्टिमनी है कि मुझे लगता है कि आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। इंसान को हर वक्त हर उम्र में सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखना है। तो मुझे लगता है ये सब खूबियां मुझे बाकी सब कैंडिडेट से अलग करती हैं। लोगों का एक विश्वास आता है जब किसी इंसान को देखते हैं कि सब कुछ अच्छा अपना करियर में चलते हुए भी वो सब कुछ त्याग के इतनी हिम्मत रखता है कि सोशल सर्विस कर काम पे आए, सड़कों पे उतरे और अपनी जगह को कुछ अच्छा बनाने की तरफ बढ़े। चलिए, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। तो लगता है कि रोड मैप भी आपने बना लिया रखा है कि अगर आप चुनी जाती हैं, निगम पार्षद बन के आती हैं, तो किस तरह का रोड मैप रहेगा? हाँ जी, तो रोड मैप काफ़ी हद तक सोचा हुआ है कि हमें क्या ग्रेटर कैलाश वार्ड के लिए। अभी मेरी शुरुआत ग्रेटर कैलाश से रहेगी, पर ये मुहिम सिर्फ जीके तक नहीं रहेगी, ये पूरी दिल्ली में जाएगी। मेरा ये सोचना है टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे एक म्यूनिसिपल लेवल पे बहुत कम है। टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे कर, जैसे मैंने बताया मेरे जो काफ़ी एक्सपीरियंस पिछले 8 सालों में रहा है वो स्टार्टअप से रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या हम ऐसी ऐप बना सकते हैं जो कि लोगों की लाइफ सिंप्लीफाई करे, अपने ग्रीवेंसेस रजिस्टर कराने के लिए, उनको रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने के लिए ऐसा जिसमें पार्किंग बहुत बड़ा इशू है हमारे वार्ड में और आसपास की जगहों में। पार्किंग को कैसे हम डिजिटलाइज कर सकते हैं कि लोगों को डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। गार्बेज एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। जीके जैसी जगह में हम देखते हैं जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। उस कूड़े की सेग्रीगेशन का अब तक कोई रोड मैप गवर्नमेंट के पास नहीं है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास नहीं है। उसकी सेग्रीगेशन कैसे की जाए, उसको रात में क्लीनिंग कैसे करी जाए। हमारे पास अब तक जब रात में हम सड़कों से निकलते हैं, हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स और बाकी ईटनरीज अपने सारा कूड़ा डंप करके चले जाते हैं, जो कूड़ा सुबह तक सड़कों पर फैला होता है। गौ माता के नाम पे वोट तो बहुत बिटोरा दूसरी पार्टियों ने, पर गौ माता के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है जो कि उनके लिए शेल्टर होम हो, काऊ और डॉग शेल्टर होम हो, जो कि मेरा एक अहम मुद्दा रहेगा। क्यों हमारे एरिया के पास काऊ और डॉग शेल्टर होम तो नहीं है? उनके लिए वो भी एक जीव है, उनकी भी आत्मा है, हमें उनके लिए भी काम करना है। तो एक मेरा बहुत अहम मुद्दा रहेगा। सड़कों की अपकीप क्यों नहीं एक अकाउंटेबिलिटी होती। मैं प्राइवेट सेक्टर से आती हूँ, मुझे पता है अगर मैंने डिलीवरेबल नहीं दिखाया तो मेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये डर क्यों नहीं है एमसीडी के अंदर कि अगर आपने 1 साल अच्छा काम नहीं किया तो आपको बदल दिया जाएगा, आपके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाएगा। वो प्लान में लेके आऊंगी, अकाउंटेबिलिटी करना, लोग सवाल पूछ सके हर महीने कि इस महीने में आपने क्या किया है, आपका स्पेंड कितना है। तो वो अकाउंटेबिलिटी का एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक हर जनप्रतिनिधि होना चाहिए एमसीडी की तरफ से, जो कि हर वार्ड में हो और वो पूछे हर महीने जाके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर से, काउंसलर से कि आपने इस महीने क्या काम किया, आप हमारे अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाई, महीने की रिपोर्ट कार्ड। तो हम उस तरीके से सोल्यूशन साथ आएंगे जहां पर लोग हमसे रेगुलर बेसिस पे मिल सके, हम उनके बीच में रहें और उनको हम जवाबदेही रखें कि हमने इस महीने में क्या किया है। बिल्कुल, जो आपके जो सुझाव है, जो आपका रोड मैप है, जिम्मेदारी से भरा है और एक आधुनिकता है उसमें। लेकिन जब आप इन चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जब आप जा रही होंगी, तो लोग अब किस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को देख के लोग ये समझते हैं कि भाई ये कौन है, अभी तो आम आदमी पार्टी थी, फिर बीजेपी वाले आ गए। तो इन सब बातों को सुन के लोगों का किस तरह का रिस्पांस है आपके वार्ड में? मुझे लगता नहीं, यकीन है कि जनता बहुत समझदार है। जब मैं जनता सबके बीच में जा रही हूँ, अपने वार्ड में लोगों से मिल रही हूँ, रोज मेरा मिलना होता है हर गली गली जाके, तो मुझे लगता है लोगों का एक विश्वास आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो अच्छा अपने लाइफ में सेटल था, उसको क्या पड़ी है इस काम में आके कूदने की और सड़क पे रोज काम करने की। तो मुझे लगता है वो विश्वास हमारे ऊपर, और कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जिसने दिल्ली को एक प्रोग्रेशन की
टूवर्ड्स लेके गई थी। शीला दीक्षित जी का एक टाइम था जो कि गोल्डन एरा था दिल्ली के लिए। आज जो हम मेट्रो देखते हैं, उसको मेट्रो का जाल देखते हैं पूरी दिल्ली में, वो शीला दीक्षित जी का ही लाया हुआ है। सीएनजी इन्वायरमेंट के लिए, क्लाउड सीडिंग, रेन की बात हुई, आर्टिफिशियल रेन की, उसमें करोड़ों रुपए आपका हमारा लगा, जो कि एक फ्लॉप शो हो गया। वो पैसा कहाँ से आएगा? इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पैसे बर्बाद करने में आपका हमारा। तो ये सब बातें जब लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो मुझे लगता है लोगों को एक चेंज चाहिए। ये मैं बिल्कुल पल्स बता रही हूँ आपको सबकी, कि अब सब पूरी जनता को चेंज चाहिए, वो चेंज देख रहे हैं। और हमारे जैसे लोग, युवा लोगों को मैं अर्ज करती हूँ, सब आइए, जुड़िए, और हम सबको सबके बीच में होना चाहिए। ये सब देखते हुए लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है हम पे। फाइट किससे मानती हैं आप चुनाव में? अभी तो फाइट हम ये कहेंगे कि हमारी फाइट एक अच्छाई की फाइट है। बुराई के अगेंस्ट अच्छाई की हमेशा जीत हुई है। ये अभी फाइट बुराई के अगेंस्ट ही है, मैं बोलूंगी। जो अभी पिछले 20 सालों में दिल्ली ने देखा है, जो उत्पीड़न पिछले 20 सालों में दिल्ली की जनता के साथ हुआ है और हमारे ग्रेटर कैलाश वार्ड के साथ हुआ है, मेरी फाइट उसके साथ है। और मुझे पूरा यकीन है, प्रभु कृपा है और लोगों पे यकीन है कि अब की बार ये हार होके ही रहेगी बुराई की। बिल्कुल, बुराई की हार होनी भी चाहिए। शिखा जी, मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था तो कई लोगों से बातें भी कर रहा था, तो लोग आपके बैकग्राउंड के भी बारे में भी बता रहे थे कि आपके बैकग्राउंड जो फैमिली में, वो किस तरह से इस क्षेत्र के लिए काम पहले से किए हैं, और उसमें आप भी इन्वॉल्व थी शायद। लोगों के से मिलना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बुलाना, ये क्या होता था उस समय? देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ दोनों ही ग्रेटर कैलाश के एसोसिएशन के साथ हमेशा से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने हमेशा ये कोशिश करी कि लोगों की प्रॉब्लम हमारे सारे सिटीजन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें। डे टू डे पे वो शाम को अपने ऑफिस से आते थे, वो गवर्नमेंट सर्वे थे मेरे फादर, डीडीए में काम करते थे। जब वो ऑफिस से वापस आते थे, मुझे आज तक याद है, वो 15 मिनट घर पे रहते सिर्फ चाय पीने के लिए, फिर दोबारा ग्रेटर कैलाश की गलियों में निकल जाते थे, सबसे मिलने के लिए, पूछने के लिए क्या तकलीफ है। और मैं उनको छोटे होते हुए भी साथ जाती थी, हम लोग घर घर जाते थे, बात करते थे। तो तभी से वो एक रुझान था इन सबके पीछे। अब मेरे फादर पिछले 15 सालों से रिटायरमेंट के बाद वृंदावन में मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। तो एक अध्यात्म और एक कर्म, दोनों शायद मुझे बचपन से बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि अध्यात्म एक नींव है, उसके ऊपर कर्म करना हमारा पूरा, हमारी मेहनत, हमारा कर्म हमारे हाथ में, तो एक सही दिशा में होना चाहिए। बिल्कुल, जो चीजें हो रही हैं, जो भी है, वो सही दिशा में होनी चाहिए। तो ये थी शिखा कपूर, ग्रेटर कैलाश वार्ड से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। काफ़ी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और जैसा कि सब लोग बात करते हैं कि राजनीति में भी शिक्षित लोग और पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। बहरहाल इन्होंने अपना दांव खेल दिया है। बाकी फैसला अब ग्रेटर कैलाश वार्ड की जनता के हाथ में है, जिसका पता 30 तारीख को जब वोट ही पड़ेंगे उसके बाद लगेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।